वेलकम बैक टू अनाबिया मोहम्मद यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी टाइम बाद हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है, सो हमारी वीडियोस लास्ट तक बने रहना और हमारे प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरह कौसर की। सूरह अल कौसर। उसमें बेनिफिट है इसका दुआ में। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरह कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर? क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे ज़रूरी बात, सूरह कौसर का आज हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है? पूरी जानेंगे वीडियो एआई के इस थ्रू वीडियो में। बनाई है पूरी पूरी वीडियो। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। छोटी सी सूरह प्यारी कौसर सी- कुरान की सबसे छोटी सूरत है। सबसे छोटी जो कुरान है। की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो उकबा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। पहले से चली आ रही है। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहे लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, दुश्मन अब इस अपनी बात खुशी को कब अपने तक दिल में बना लेगा? उतार लीजिए कि एक ना एक सूरह दिन तो मार कौसर को आप खाएगा ही। इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफे के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना ख़त्म होने वाला, मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर। जिसका पानी बर्फ से ठंडा है, जिसका पानी शहद से मीठा है और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है।
وہ ہے کوثر. اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا, گفٹ دینا. اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے. صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو, کسی کی شادی ہو, کوئی فیسٹیول ہو, یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں, یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں, آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں. کوثر جنت کا جھرنا تو ہے, اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے. اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے, اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام. واقعی سبحان اللہ. اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں. بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد, بطیرہ محمد, کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا, کیا نام چلے گا ان کا. لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں, آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. رقیہ, فاطمہ. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی, کیونکہ نبی کا پیغام تھا. تو انا آتینا کل کوثر. اگلی آیت فصلی لربک وانحر. تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت, ایک ہوتی ہے پبلک عبادت. پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا. پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا, اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا, لوگوں کی مدد کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ونہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا. اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے, یعنی قربانی کا دن. تو فصلی لربک وانحر, عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے. اور تیسری آیت ہے ان شانیک هو الابتر. اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے, شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی, لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے, اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے.